सबसे पहले आपको बताएं कि दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में इंकशाफात किए गए हैं कि बानी पीटीआई ने इक्तिदार और ताकत की खातिर पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने इनको बताया है कि अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। इनकी शादी ने बानी के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े कर दिए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। बानी पीटीआई की अपनी पीरनी से शादी ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। बानी इक्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने बानी की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। डिजिटल मैगजीन की रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थीं। घरेलू मुलाजमीन ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थीं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बानी के दौरे हुकूमत में मेरिट महज नारों तक महदूद था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा ही हरफ आखिर तस्वुर किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थीं। वो हर फैसला करने से पहले बुशरा बीबी से मुशावरत करते थे। बुशरा बीबी तकरीरों, फैसलों और सफर के औकात कार भी अमलियात के जरिए तय करती थीं। ये भी बताया गया कि बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और देरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बानी की 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थीं। बानी पीटीआई और जनरल बाजवा की मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहती थीं। रिपोर्ट में कहा गया, सवाल यह है, क्या अब वो पीरनी ये फैसला कर सकेंगी कि कैसे बानी को इख्तिदार में वापस लाना है या फिर जेल में ही रहना है। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ये कहती हैं कि हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। अताउल्लाह तारड़ बोले कि बानी पीटीआई ने इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की। तलाल चौधरी कहते हैं कि बुशरा बीबी गैर सियासी नहीं, सियासी थी। दी इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन कहती हैं कि रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। जो चीजें पाकिस्तानी मीडिया में इससे पहले रिपोर्ट होती रही हैं ओवर द ईयर्स, उस सब को हमने सम अप किया है। उसके ऊपर फिर हमने फर्दर रिसर्च की कि आया ये चीज़ें वाकई ऑथेंटिक हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। बहुत सारी तो बातें ऐसी भी निकली जो कि वेरीफाई नहीं हो पा रही थी, एंड दोज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। हमारी स्टोरी में सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और बात कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई ने इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। तमाम मामला तोहम परस्ती की बुनियाद पर हो रहा था। बानी के जितने भी फैसले थे वो रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई कहा करते थे कि उनकी अहलिया गैर सियासी हैं। वो सियासी भी थी और वो बानी पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जो सरकार कारकर्दगी और उसूलों की बुनियाद की बजाय जादू टोने और तोहमात पर चले, उसने मुल्क के साथ क्या किया होगा। ये कहा करते थे कि उनकी अहलिया जो है वो गैर सियासी है। वो सियासी भी थी और वो पूरी उस का हिस्सा थी जिस तरह इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। और उसके बाद उनकी जो अमलिया और जो सरकार जादू टोने, कारकर्दगी की बजाय जादू टोने पे चले, जो किसी उसूल की बुनियाद की बनाए इस तरह की तोहमात पे चले, उसका अंदाजा बता रहे कि वो उसने इस मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा।
वजीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा कि ये मकाफात अमल है जब आप इतने बड़े ओहदों पर हों और फैसले दुरुस्त न करें। मुल्क के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि नाअहल शख्स को सूबे का वजीर आला बना दिया जाए। ये मकाफात अमल है जब आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हो और आप ऐसे शिरक में जाएं और अमलियात के ऊपर अपने फैसले करें, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर दुनिया में उनके अमाल नशर करते हैं, अल्लाह ताला उनकी नीयतें दुनिया में खोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क में और मेरे मुल्क के साथ भी बहुत बड़ा एक ज्यादती हुई है। साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। सीनियर सहाफी ओवन बैनर जोन्स कहते हैं पीर मालूमात आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। बुशरा बीबी वो मालूमात बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थी। पेश गोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज़ वाज़ेह होकर सामने आ गई है। बैरिस्टर गौहर को अदालत जाना चाहिए, वरना इसकी तस्दीक के लिए मैं खुद अदालत जाऊंगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बुशरा बीबी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। चीज़ वाज़ेह होके सामने आ गई है कि इमरान खान एक तोहमात का जो है शिकार शख्स था। सुपरस्टिशियस में जो है वो बिलीव करता था या इस किस्म के जादू टोने टोटके और मंत्र शंत्र में बिलीव करता था। तो अगर इस शख्स ऐसे शख्स जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आज़म बन जाएं तो पाकिस्तान की रियासत का वही हाल हुआ था होगा जो इन्होंने हाल किया है। जनरल फैज ने, जनरल बाजवा ने जिस तरह प्लांट किया इस औरत को, और आज गौर साहब ने कहा है कि वो कानूनी चारा जो भी करेंगे जरूर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा उनके, मैं अदालत में चला जाऊंगा। मैं कहूँगा कि ये ऑथेंटिसिटी इसकी एस्टैब्लिश। इकोनॉमिस्ट कोई ऑर्डनरी पेपर नहीं है या मैगजीन नहीं है। वो लोग जो है कभी कोई ऐसी की चीज नहीं छापेंगे जिसके मतलब कोई दूर दूर से स्पेकुलेशन हो सके कि क्या क्या फैसले जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के या और कोई हुकूमती जो स्टेट क्राफ्ट जो है जिस तरह रियासत जिस तरह चलाई जाती है उसमें कहाँ वो खातून जो है इन्फ्लुएंस करती थी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला का इस्तकबाल किया। 21 बरस बाद उर्दन के किसी फरमानरवा का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का नूर खान एयर बेस पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम ने शाही मेहमान का खैर मकदम किया। शाह अब्दुल्ला दोम के तैयारे को फजा में सलामी दी गई। पाक फिजाइया के GF-17 थंडर तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हिसार फराहम किया। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर शाही मेहमान का अजीम शान इस्तकबाल किया गया। पाक अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम हाउस में शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया। उर्दन के बादशाह ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए। पाकिस्तान और उर्दन का स्ट्रैटेजिक और इक्तसादी ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वजीर आजम ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुतल्लिक उमूर पर एतमाद में लिया। सदर जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीखी बरादरी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर कायम है। शाह अब्दुल्ला दोम ने भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें मीडिया, सकाफत और तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम ने शाह अब्दुल्ला दोम और उनके वफ्द के एजाज में इशाया दिया। शाह अब्दुल्ला का दौरा दोनों मुल्कों के बरसों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात का अकास है। दौरे से पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रैटेजिक समत मजीद मजबूत होगी। शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा।